हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट। तो आज हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, जिसका नाम है, टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यूज निकालनी है। कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 6 है पहला क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं अभी, है ना। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस को अगर मैं कैंसिल करूँ तो 3 पाई बाय 6 रिजल्ट आएगा, और 3 पाई बाय 6 हमारे पास कभी भी, इसका जो रिजल्ट होता है वो कॉस की रेंज के अंदर नहीं आता है। कॉस इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 3 पाई बाय 6 जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं आता है। आप चेक कर लो, पाई को 180 रख के सॉल्व कर लेना, जो इसका रिजल्ट आएगा वो पाई से बड़ा आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि 3 पाई बाय 6 0 to पाई के बीच में नहीं आ रहा है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल नहीं करके, मतलब नहीं करते हैं, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मेरे को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि ये 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। कॉस इनवर्स कॉस, देखो 3 पाई बाय 6 को मैं कैसा लिखूंगा, मैं एक ऐसा नंबर सोचूंगा जिससे कि ये 6 से जो है उस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 12 पाई प्लस पाई बाय 6। देखो 13 पाई को मैंने लिख दिया 12 पाई प्लस पाई, क्योंकि 12 पाई में पाई को प्लस करूंगा तो 13 पाई आता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा देख लो, आप चेक कर लो। अगर मैं ये 6 को स्प्लिट करता हूँ, 6 को 12 पाई के साथ लिखता हूँ तो ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और पाई के साथ लिखता हूँ तो ये पाई बाय 6 की वैल्यू मुझे कॉस के टर्म्स में नोन होती है। तो इसका मतलब जो भी मैंने प्रोसीजर करा है ये ओके है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस, स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो इसको 12 पाई बाय 6 कर दिया मैंने, और पाई के साथ भी 6 को लिख दिया, पाई बाय 6 कर दिया। ठीक है, क्लियर है। वैसे ये वाले ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आपको पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस, कितना आया रिजल्ट, 2 पाई बाय 6। अब बताना मुझे, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है। कॉस, ये देखो 2 पाई होता है ना, 0 से गए ये 2 पाई आता है। 2 पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा आएगा। थीटा मतलब पाई बाय 6। मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, क्या होता है, कॉस 2 पाई प्लस जो थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाय 6 है। ठीक है, अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, मेरे पास रिजल्ट आया पाई बाय 6, जो कि डेफिनेटली बिलोंग करता है कॉस की रेंज में, है ना। इसके अंदर ही आता है, 0 to पाई के बीच में क्या आता है, पाई बाय 6 आता है। क्लियर है, समझ में आया ना। अब क्यों कैंसिल करा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में आता है। पहले क्यों नहीं करा था, क्योंकि 13 पाई बाय 6 आउट ऑफ रेंज था, 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा था। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरीके से देखो स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही चीज है यार। टेन इनवर्स को 10 से मैं कैंसिल करके 7 पाई बाय 6 आंसर नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस टाइम ये करके, ये कभी भी ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 पाई बाय 2, जो कि 10 इनवर्स की रेंज होती है, वहां रिजल्ट ये लाई नहीं करता है। 7 पाई बाय 6 इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है अभी, तो अभी मैं इसका रिजल्ट 7 पाई बाय 6 डायरेक्ट नहीं लिख सकता। छोटा बनाएंगे, छोटा बना के इसके अंदर ये आ जाए, तो वो रिजल्ट, तब मैं 10 से 10 इनवर्स कैंसिल करके जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख दूंगा। ठीक है, तो अगेन 10 इनवर्स, ब्रेक कर रहे हैं इसको। ठीक है, देखो 7 पाई को मैं 6 पाई प्लस पाई लिखूंगा, और अपॉन 6 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 पाई में पाई को प्लस करेंगे 7 पाई आएगा। तो क्या आया, देखो 10 इनवर्स 10, स्प्लिट कर दो, ये 6 को 6 पाई के साथ भी लिख दो, और पाई के साथ भी लिख दो, ये है ना, कैंसिल भी हो गया। और ये मेरा थीटा जैसा है, मतलब पाई बाय 6 इसकी वैल्यू नोन होती है 10 के टर्म में।
तो इसलिए ऐसा कर दिया। तो टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये पता होना चाहिए आपको। पाई क्या होता है, ये टर्म होती है, ये पाई बाई 2 होती है, पाई होती है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस कर रहे तो आगे पहुंच जाएंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का ही तो होम होता है। तो 10 पाई प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होता है, 10 थीटा होता है। क्या होता है, 10 थीटा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट इज अ होम ऑफ 10 एंड कॉट। तो दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो थीटा ये है। तो 10 इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा क्या होगा, 10 थीटा, मतलब 10 पाई बाय 6। 10 से अब 10 इनवर्स को कैंसिल करेंगे, ठीक है। पाई बाय 6 रिजल्ट आया। क्यों कैंसिल करा, क्योंकि पाई बाय 6 लाई करता है, बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड से प्रूफ द फॉलोइंग आ गए हैं। प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये प्रूफ करना है रिजल्ट, ठीक है। तो करेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूले के डेरिवेशन मैंने आपको करवा रखे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मेरी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो सबके डेरिवेशन विद प्रूफ मैंने उनके रिजल्ट प्रूफ करवा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं किसका, 2 साइन इनवर्स एक्स का। ये फॉर्मूला भी ड्राइव करवा रखा है। 2 साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 2 साइन इनवर्स एक्स को पूरे के पूरे साइन के टर्म, साइन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसको फिर मैं 10 के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि रिजल्ट मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहले मेरे को आगे साइन इनवर्स के आगे का जो कोफिशिएंट होता है ना वो हटाना है। क्योंकि यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लेकिन 2 है। ये कोफिशिएंट को मेरे को 1 करना है। तो जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले 2 को हटाना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x, एक्स क्या है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है 3/5 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो साइन इनवर्स 6, 2 3 6 अपॉन 5 अंडर रूट, एलसीएम ले लो। 25 एलसीएम है, 25 माइनस 9 16 और अपॉन 25 तो एलसीएम चल रहा है, रूट से बाहर निकाल लो जो निकल रहा है बाहर। साइन इनवर्स 6/5 क्या आया 4, इसका क्या आया 5। तो रिजल्ट आया मेरे पास साइन इनवर्स 24/25। अब ये साइन इनवर्स 24/25 है, कोफिशिएंट चेक कर लो, 1 आ गया, ठीक है। अब ये रिजल्ट को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में, 10 इनवर्स में। तो मैं सबसे पहले इसको मान लूंगा थीटा, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन को यहाँ लेके जाऊंगा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 24/25। अब मैं एक ट्रेंगल बना लूंगा, राइट एंगल ट्रेंगल बनाऊंगा, क्योंकि टिग्नोमेट्री चल रही है। टिग्नोमेट्री में आपको पता है एक राइट एंगल ट्रेंगल टिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा लिखा मैंने, जो थीटा माना है ये राइट एंगल ट्रेंगल का एक एक्यूट एंगल थीटा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे मान सकते हैं, ये 90 होता है, यहाँ पे मान सकते हो थीटा, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। तो साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब 24, हाइपोटेन्यूज मतलब 25, ठीक है। ये 24 आ गया और ये क्या आ गया 25। तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ यार। मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊंगा, ये थर्ड साइड निकालने के लिए, ये थर्ड साइड आ जाएगी मेरी 7। क्या आ जाएगी 7, आप ये लगा सकते हो, है ना। इतना तो कर सकते हो आप लोग। तो ये 7 आ जाएगी। तो अब ठीक है, तो यहाँ से बताना, अब मैं यहाँ से टेन थीटा निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 10 वर्ड्स में आंसर चाहिए। तो यह बताना मुझे मुझे टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, बेस के 7। वैसे थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स, 10 यहाँ आ जाएगा ना, 10 इनवर्स 24/7 आ जाएगा। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे ये जो थीटा को मैंने माना था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना था। तो थीटा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स 24/25 है। यहाँ थीटा क्या कह रहा हूँ 10 इनवर्स 24/7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखो,
यही रिजल्ट, सबसे पहले देखो ये रिजल्ट ही तो ये था, इस रिजल्ट को ही तो मैंने ये प्रूफ करा था, ये अभी देखो यही रिजल्ट तो ये है, ठीक है। और इसको मैंने थीटा माना है, इसको मैंने क्या माना है, थीटा। और इसी रिजल्ट को सॉल्व करते हुए, इसी थीटा को सॉल्व करते हुए, है ना, इसी को सॉल्व करते हुए मैंने थीटा की वैल्यू क्या लेके आया, टेन इनवर्स 24/7, जो कि क्या है, मेरी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मेरे पास प्रूफ आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। इसी को मैंने सॉल्व करा और क्या बना दिया, यहाँ से बनाते हुए, यहाँ से बनाते हुए मैंने क्या लेके आ गया, टेन इनवर्स 24/7 लेके आ गया। तो ये रिजल्ट, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर से एक बार फिर से समझ लो क्या करा मैंने। मैंने सबसे पहले 2 sin इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करा, ये यहाँ पे साइन इनवर्स 24/25 आ गया, मतलब इसी को पूरे सॉल्व करके मैंने क्या लेके आ गया, 24/25 लेके आ गया। और इसी रिजल्ट को मैंने फिर थीटा मान लिया, ये सॉल्व करके ये आया, इसी को मैंने थीटा मान लिया। और इसी थीटा की वैल्यू मैंने निकाली, मतलब इसी की तो वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इसी की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी, इसी की वैल्यू तो है ये। यही चाहिए था मुझे, इसको सॉल्व करके यही आ गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या करने वाले हैं, चलिए थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है ना मैंने, यहाँ पे व्हाइटनर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है 3/5, 3/5 है, ठीक है, 3/5। क्वेश्चन 4 देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्या क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को मेरे को प्रूफ करना है 10 इनवर्स 77/36। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसको पूरे का पूरा एक, ये दो साइन इनवर्स है, मैं एक सबसे पहले एक साइन इनवर्स बना लूंगा, पूरे का पूरा एक साइन इनवर्स बन जाएगा। और साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना अभी बता रखा है मैंने, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड निकालेंगे और फिर जो भी रिजल्ट चाहिए हमें उसकी वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो साइन इनवर्स अलग अलग हैं, इनको मैं एक बनाता हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये भी प्रूफ करवा रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो रिजल्ट होता है वो होता है साइन इनवर्स, पूरे के ब्रैकेट ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस प्लस वाई अंडर रूट 1 - x², ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखना आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, 8/17, ये एक्स है, ये वाई है, अंडर रूट 1 - y², वाई क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई 3/5 अंडर रूट 1 - x², एक्स क्या है, 8/17 है, मतलब स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ अंडर रूट सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन इनवर्स 8/17, यहाँ से बताना, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 और ये जाएगा 25, ठीक है, प्लस 3/5 एज इट इज, यहाँ पे भी अंडर रूट, ये 289, 289 में से 64 को माइनस कर दो स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा, 289 में से अगर मैं 64 को माइनस करूंगा ये आ जाएगा 225, ठीक है, और अपॉन 289 चली रहे। तो साइन इनवर्स 8/17, 16 का क्या हो गया 4, 25 का 5 प्लस 3/5 एज इट इज, 225 का क्या होता है 15 और 289 का 17, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे यार, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 5 3 और कहीं नहीं हो रहा शायद, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया देखो, साइन इनवर्स 8 4 32, 17 5 85, ठीक है, प्लस 3 3 9 अपॉन 17। अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन इनवर्स एलसीएम क्या आएगा, 85 एलसीएम आ गया, 85 से 85 गया 32 प्लस 17 5 85 होता है, 5 9 45। तो देखो एक छोटा सा, मतलब एक सिंगुलर बन गया साइन इनवर्स में, टर्म आ गई कितनी, 45 को 32 प्लस कर दो 77/85, ये आ गया, ठीक है।
इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब इसी को रिजल्ट इसको सॉल्व करके आया, इस रिजल्ट को मैं थीटा मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? थीटा। इसी थीटा की वैल्यू निकालूंगा। देखो तो यहाँ से साइन थीटा क्या आया? साइन थीटा कितना आ गया यहाँ से? 77/85। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। बताया था ना, थीटा राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मतलब 77 अपॉन हाइपोटेन्यूज 85। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना आप लोग। इसमें क्या लगा लेना? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। और इसका जो रिजल्ट आएगा 85 है, 75 77 ना, चलो इसको x मान लेते हैं। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ इसका रिजल्ट देखते हैं अभी। अब वो नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 85 स्क्वायर माइनस कितना? 77 स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 85। 85 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 7225 माइनस माइनस 77 का जो स्क्वायर रहेगा वो कितना हो जाएगा? -5। ये कर लेना 5929। ठीक है ये कर लेना। तो एक्स स्क्वायर दोनों को माइनस कर लेते हैं। दोनों को माइनस करके क्या आएगा? 1296। और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 1296। इसका प्राइम फैक्टर कर लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर कर लेना। इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 36। ये याद होना चाहिए आपको। नहीं भी है तो प्राइम फैक्टर कर लेना। एक्स की वैल्यू 36 आ गई। ये 36 आया। ठीक है अब मुझे 10 में तो 10 इनवर्स की वैल्यू निकालनी ना, तो 10 थीटा निकाल लो। 10 थीटा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 77 अपॉन बेस। बेस की वैल्यू कितनी आई? 36। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ गई? वही थीटा चाहिए था मुझे, मैंने इसको थीटा मान रखा है ना। यहाँ देख लो, इसी को सॉल्व करके तो थीटा करा था। थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 10 इनवर्स 77/36। क्या यही चाहिए था मेरे को? हाँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यही चाहिए थी। देख लो 77/36। ठीक है समझ में आया ना कैसे करा? फिर से देख लो कैसे करा। ये पूरे दो साइन इनवर्स से अलग अलग टर्म थी। ये वाला फॉर्मूला लगा के इससे क्या हुआ? पूरे का पूरा ये दो एंगल है, ये एक एंगल बन गया और साइन इनवर्स बाहर आ गया। ये वाला फॉर्मूला एक साइन इनवर्स बन गया, और एक साइन इनवर्स को किसी भी अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल रूल लगाया जाता है। ठीक है ना? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये प्रूफ करना है। ठीक है तो देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एक फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले का रिजल्ट डायरेक्ट कॉस में ही हमें पता होता है। ठीक है कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो राइट एंगल जो ट्रायंगल रूल होता है वो लगाने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है वो समझ लो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। एक्स ये है, वाई ये है। ठीक है ये पूरी का पूरा वाई, ये पूरा का पूरा एक्स। क्या रिजल्ट होता है इसका? देखो कॉस इनवर्स, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यार। प्रूफ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखा रखा है। मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो रिजल्ट होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। यहाँ प्लस रहता तो कॉस में माइनस हो जाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करने वाला है। ठीक है तो पूरे का पूरा दो टर्म कॉस की एक सिंगुलर में, एक सिंगल आ जाती है कॉस इनवर्स में, और यही चाहिए मेरे को, सिंगल कॉस इनवर्स। तो अलग अलग कॉस इनवर्स हैं, कंबाइन करने के लिए अलग फॉर्मूला एक आ जाएगा कॉस इनवर्स। ये रिजल्ट आ जाएगा देख लो। तो कॉस इनवर्स स्टार्ट करें, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, मतलब मतलब एक्स क्या है 4/5 इंटू वाई, वाई क्या है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू में दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये रिजल्ट आएगा। कॉस इनवर्स कैंसिल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 12 4 जा 24, 12 4 48 हो गया, 48 बाई और 13 5 जा 65। ठीक है माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 आ गया भैया बाय 25 इंटू में दूसरे अंडर रूट में 169 माइनस 144 कर लेना। ठीक है अपॉन 169 आ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या रिजल्ट आया बताओ? कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इसका क्या आया 3 बाहर, 25 का 5 बाहर। ठीक है इंटू में यार ये 169 में 144 25 आता है, 25 का
5 बाहर, 169 का 13 बाहर। क्लियर है? ओके, फिर से हो गया देखो, कॉस इनवर्स आ गया रिजल्ट 48/65 माइनस 5 से 15, 13 5 या 65। एलसीएम आपको पता ही है यार, 65 आएगा। कॉस इनवर्स एलसीएम आएगा 65। ठीक है, 48 में स्टूडेंट्स 15 को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा? कॉस इनवर्स 48 में 15 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 33 और बाय 65। ये देखो, ये रिजल्ट तो चाहिए था आरएचएस, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट कॉस का रिजल्ट कॉस में ही हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? तो ये रिजल्ट आ गया, सीधे एक फॉर्मूला लगाया हमने, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देख लो। इस बार ऐसा नहीं होने का। इस बार देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 चाहिए। मुझे यहाँ पे कॉस और साइन दोनों चाहिए, मुझे यहाँ पे साइन चाहिए रिजल्ट में। कॉस और साइन हमारे पास है, साइन चाहिए मुझे, है ना, इनवर्स वगैरह देख। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स में। ठीक है, और फिर ये दोनों के दोनों साइन इनवर्स का एक सिंगुलर फॉर्मूला बना देंगे पूरे का पूरा साइन में, है ना। और साइन को आपको पता है, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स को कैसे कन्वर्ट, साइन, अच्छा पूरे का पूरा साइन में बन जाएंगे, बना देंगे। तो साइन का एक फॉर्मूला लगा देंगे और साइन का रिजल्ट साइन में ही चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे यार फिर से समझो, मैं कॉस में साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइन इनवर्स में हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी साइन इनवर्स में है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक सिंगुलर फॉर्मूला लगाया, तो जिससे साइन इनवर्स एक हो जाता है, वही रिजल्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको, इस वाले को, खाली इस वाले को, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका रिजल्ट तो यही बनाना है साइन इनवर्स में, ये नहीं है ना साइन इनवर्स में। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कॉस इनवर्स 12/13 को थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 12/13, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस के 12, हाइपोटेनस कितना, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये एक्स हो गया, मैंने एक्स मान लिया, मान लो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, एक्स की वैल्यू आ गई 5, मतलब ये वैल्यू आ गई 5। समझ में आया? ये 5 आ गया, कैसा आया बता दिया मैंने आपको। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को इसको साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 5/13। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 5/, देखो ये पूरी टर्म को ही तो, ये पूरी टर्म को तो थीटा माना था, और वो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 5/13। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो चल ही रहा है। इसको मुझे ऐसा बनाना है ना, पूरे का पूरा साइन इनवर्स में आ गया, है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला देख लो, पहले भी लिखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये एक्स, हमारा एक्स क्या है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो स्टार्ट करने देखो, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, ये वाला फॉर्मूला। साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स, एक्स क्या है, 5/13 है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई, वाई क्या है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व कर लेते हैं, देखो आर एच एस आ जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 तो एज इट इज, 25 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा 16, 16 का अंडर रूट 4 होता है, 25 का अंडर रूट तो 25 में भी है ना, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, यह आया इसका रिजल्ट, प्लस 3/5 एज इट इज, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, 169 में 169 में 25 को माइनस कर दो, 144 आता है। 144 का अंडर रूट क्या होता है 12, और 116 का अंडर रूट नीचे तो यही रहेगा ना, 116 का अंडर रूट कितना होता है 13 होता है। ठीक है, कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया देखो यार, मेरे पास रिजल्ट आया साइन इनवर्स 4/13 प्लस यहाँ पे 36/65। ठीक है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं होप कि आंसर आ जाए। 65 एलसीएम आ गया,
13 5 जा और 5 4 जा 20 प्लस 65 1 65 मतलब कि 36 बचा। तो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट आया, आ गया रिजल्ट देखो, साइन इनवर्स 36 में 20 को मैंने प्लस कर दो, 36 में 20 को प्लस कर दो कितना आएगा 56 और अपॉन 65। यही तो चाहिए था, देख लो, यही राइट हैंड साइड है, देख लो आप कैसे कह रहे हो, देख लो आप, ये तो चाहिए था, है ना, ये आ गया देखो। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कैसे कन्वर्जन होता है, अब तो थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन में tan इनवर्स 63/16 की वैल्यू मेरे को प्रूफ करनी है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस बार राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार मैं चाह रहा हूँ राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो कैसे करना है हमें, ये तो साइन इनवर्स में ऑलरेडी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अभी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा, ठीक है। थीटा मान के पूरे का पूरा साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के साइन इनवर्स को एक बना लेंगे हम, क्योंकि दो साइन इनवर्स हो जाएंगे ना, एक बना लेंगे। और फिर वो जो एक साइन इनवर्स है उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके ये लिख आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा है कैलकुलेशन, थोड़ा सा है डिफिकल्ट, कोई दिक्कत नहीं, अगर आ जाएगा तो फिर होते रहते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बस, ठीक है। एक बार एक चीज और बता देना मेरे को कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तेज तो नहीं हो रहा है ना, मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को यार, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है बस, किसी के लिए, ठीक है। तेज हो रहा होगा तो बताना, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्लो बनाऊंगा आराम आराम से। तो देखो, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, RHS, ये सही है, ये कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, हाँ साइन इनवर्स में। कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5, राइट एंगल ट्रायंगल रूल लगाते हैं, थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब 3, हाइपोटेनस मतलब 5, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। क्या चाहिए मुझे साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 4/5। इसको तो थीटा माना था मैंने, इसको क्या माना था, थीटा माना था, आप देख लो। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया देखो, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड जो बन गई, राइट हैंड साइड जो बन गई है वो देखो, साइन इनवर्स 5/13 तो चल ही रहा था, प्लस इसको मैंने थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, थीटा की वैल्यू निकाल दी साइन इनवर्स 4/5, पूरे का पूरा साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये एक्स जैसा हो गया, अगर मेरा ये वाई जैसा हो गया, ये एक्स जैसा ये वाई जैसा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लगा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो नहीं लिखा है, लिख लो, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कर रहे हैं स्टार्ट, साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है 5/13 है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई है 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई, वाई क्या है 4/5 है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो पूरे का पूरा साइन इनवर्स में आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 16 में, यार ये 25 में 16 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 9, और नीचे 25 प्लस 4/5 चल ही रहा है, यहाँ से 169 25 को माइनस कर दो 144 आ जाता है, अपॉन 169 चल ही रहा है, ठीक है। देखो साइन इनवर्स 5/13, इसका 3 बाहर आया, इसका 5 बाहर आया, प्लस 4/5, 144 का अंडर रूट 12, 169 का 13, ठीक है। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेना, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है यार। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो साइन इनवर्स यहाँ तो 5 3 15 हो गया, 13 5 जो 65, यहाँ देख लो 12 4 जो 48 और 13 5 जो 65, एलसीएम ले लेते हैं, साइन इनवर्स एलसीएम 65 आ गया, और इसको प्लस कर दो यार, 48 को 15 से प्लस कर दो, 48 58
58 और 15 कितना हो गया? 63। 63, ठीक है, समझ में आया? ये हमारे पास मतलब इसकी राइट हैंड साइड का इतना छोटा सा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या करना है, देख लो यहाँ क्या बनाना है, मेरे को 10 बनाना है, 10, और यहाँ साइन है। तो अब पता है आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, क्या मान लेता हूँ? अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन अल्फा आ जाएगा मेरे पास 63/65, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। अल्फा साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, जो कि ये है, अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या है 65 है। बेटा इसको वो निकाल लो, इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो बेस आ जाएगा वो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा बेटा? 16। अब निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा 16, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना हो जाएगा? मुझे 10 चाहिए ना आंसर में, मुझे रिजल्ट चाहिए 10 के टर्म्स में। ये देख लो 10 के टर्म्स में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? टेन इनवर्स 63/16। यही तो राइट हैंड साइड चाहिए थी। अरे अल्फा किसको माना था? इसको। ये पूरा का पूरा अल्फा ही तो है, पूरा का देखो, ये पूरे का पूरा साइन में कन्वर्ट करा, और पूरे से साइन में जो कन्वर्ट करा था साइन इनवर्स में, उसको अल्फा माना था। और इसी को सॉल्व करके इसी अल्फा को मैंने क्या निकाल दिया? टेन इनवर्स 63/16, जो कि क्या आ गई? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ईजी रहेगा लेकिन ये, ठीक है ना, ये ईजी रहेगा। देखो इसमें मैं पहली बार क्या यूज करने वाला हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज पहली बार मैं यूज करने वाला हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे भी 10, इस वाले इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, इस वाले की ग्रुपिंग, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है देख लो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, दो अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों अलग अलग जगह। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, प्रूफ करना है क्योंकि, है ना, पाई बाय 4 प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करना है। तो करते हैं स्टार्ट। टेन इनवर्स, पहले इसके लिए देखो, इसके ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स, एक्स क्या है 1/5 प्लस वाई, वाई क्या है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब 1/5 इंटू 1/7, ठीक है। इसके लिए यूज कर लिया, इस वाले के लिए बना लिया, प्लस इसके लिए देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 1/3 एक्स हो गया, वाई क्या 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 7 5 35, और ये कितना आ गया 7, और ये कितना 5, क्लियर। और अपॉन, अपॉन क्या चल रहा है यहाँ पे 7 5 35 एलसीएम आ गया 35, 35 में से 1 को माइनस करेंगे 34, और अपॉन 35 एलसीएम, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कर सकते हो आप लोग यार, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे एलसीएम क्या आया 24 एलसीएम आ गया, 3 8 जा और 8 3 जा, अपॉन यहाँ पे 24, 24 माइनस 1 23, और एलसीएम तो 24 आया था, ठीक है। तो देख लो ये 25, ये सॉरी 35 35 कैंसिल हो गया, यहाँ 24 24 कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट आया देखो, टेन इनवर्स 7 और 5 12, 12 अपॉन 34, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आया बताओ, 8 3 11 अपॉन 23। तो एक लास्ट टाइम, फाइनल टाइम, टेन इनवर्स इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का दोबारा लगा लेते हैं, और पाई बाय 4 रिजल्ट आ जाएगा होपफुली, ठीक है। एक लास्ट टाइम, तो टेन इनवर्स क्या होता है बताना है ये फॉर्मूले से, एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है 12/34 प्लस वाई, वाई क्या है 11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाय 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, देखते हैं। देखो टेन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है। 34 इंटू 23, इसका एलसीएम क्या आएगा 34 इंटू 23, दोनों प्राइम नंबर है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई उतर जाएगा एलसीएम में। तो यहाँ पे 34 कैंसिल, 23 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 23 कैंसिल, 34 से 11 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम क्या है 34 इंटू 23, तो 34 इंटू 23
23 माइनस 12 इंटू 11, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, देखो टेन इनवर्स 23 इंटू क्या करेंगे 12, 23 इंटू 12 क्या आएगा हमारे पास 276 प्लस 34 इंटू 11 374 अपॉन, देखो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया, अपॉन 34 इंटू 23 ये हो जाएगा 782 माइनस 11 इंटू 12 132, ठीक है। टेन इनवर्स इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा हमारे पास 650, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी आएगा 650, 650 और 650 कैंसिल, तो क्या है रिजल्ट, टेन इनवर्स 1 आया। अब आपको पता होना चाहिए टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया पाई बाय 4, और यही तो राइट हैंड साइड चाहिए थी हमें, पाई बाय 4 ही तो चाहिए थी, आप देख लो, आप देख लो, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए 9 से, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।